गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। आज केवल और केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, ओनली न्यूमेरिकल्स। मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक ब्लॉक रखा है भाई, ये एक ब्लॉक है 5 किलो। क्या रखा है भाई? ये ब्लॉक रखा है, पेन से दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। ये है 5 किलोग्राम ब्लॉक, एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। ये रफ सरफेस है जहां μs इज इक्वल टू 0.5 और μk इज इक्वल टू μs 0.6 कह देता हूं और μk को 0.5 कह देता हूं। ठीक है भाई। इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है। ये कहता है कि फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन, पहले पॉइंट में ये कहता है F इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फोर्स लगाता है बेटा 10 न्यूटन, अगले में लगाता है ये 20 न्यूटन और उससे अगले में लगाएगा ये एक 10 न्यूटन के लिए ले लेते हैं, एक 20 न्यूटन, एक 45 न्यूटन, 25 ले लेते हैं। क्लियर? ये कहता है तीन अलग अलग केस हैं। इन तीनों केस में ये कहता है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम यहाँ Fs निकाल लेते हैं। Fs मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको लिमिटिंग बोला जाता है। हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड क्या लगा हुआ है, वेट। क्लियर है? हम क्या कहेंगे भाई, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, क्योंकि y एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं है। समझ आ गया? Fs मैक्सिमम क्या होता है, μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और Fs मैक्सिमम निकालेंगे तो μs mg। क्लियर? मैं यहाँ बेटा ग्रेविटी को ग्रेविटी यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगी, वरना आप 9.8 भी ले सकते हो। Fs मैक्सिमम हमने निकाला, μs क्या है हमारे पास 0.6, 5 किलोग्राम इंटू 10, कितना आ गया भाई, 30 न्यूटन। कितना आ गया भाई, 30 न्यूटन। और अगर हम यहाँ Fk निकालते हैं तो कितना आएगा बेटा, मेरे हिसाब से Fk निकालेंगे तो चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, μk इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और μk की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 न्यूटन। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन या Fs मैक्सिमम, ये तो हम सबको मालूम है। चलो भाई, अब हम देखते हैं। ये कहता है कि इफ ये आपके पास ब्लॉक है 5 किलोग्राम, वेट mg लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, क्योंकि फोर्स आपने कहां लगाया, राइट लगाया। अब आप पहला केस बता रहे हो, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बेटा आपको पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कहां कितनी है, 30 न्यूटन है। मींस 30 न्यूटन तक तो एडजस्ट हो जाएगा, 30 न्यूटन तक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। मींस Fs भी कितना हो जाएगा भाई, 10 न्यूटन, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग। जब तक एडजस्ट होना चाहिए, जब तक वो एडजस्ट हो जाएगा, अपनी वैल्यू तक एडजस्ट होगा। आप 11 लगाओगे 11 लग जाएगा, 12 लगाओगे 12 लग जाएगा, और कब तक एडजस्ट होगा, 30 न्यूटन तक एडजस्ट होगा। बट हमारे पास तो फोर्स कितना लगा हुआ है, 25 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे भाई, 10 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगेगा, नेट फोर्स क्या बताएंगे, 0, क्योंकि F माइनस एफ कहेंगे बेटा, F माइनस Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा,
0, सिंपल है। सेकंड देखिए, F इज इक्वल टू कितना बताया हुआ है 25 न्यूटन। हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो 30 न्यूटन तक लगेगा। आप सोच रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन है 25, तो यहाँ तो लग जाना चाहिए, नहीं लग सकता बेटा, क्योंकि जब 30 से ज्यादा होगा उस समय 25 लगेगा और बचा हुआ फिर नेट एक्सेलरेशन में जाएगा। समझ आ गया? तो हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 25 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकालेंगे, मैं यहां लिख देता हूं F नेट 0, तो एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या हो जाएगा 0। केस थर्ड, F आपने लगाया 40 न्यूटन। अगर आप 40 न्यूटन लगाते हो, मान लीजिए आपने ये कहा कि हम 40 न्यूटन लगाएंगे, स्टैटिक ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में, क्योंकि 30 से ज्यादा होते ही चलना शुरू करेगा, और चलना शुरू करेगा तो काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा 25 न्यूटन। इस केस के अंदर Fs कितना लिखा, ये Fk कितना लिखा जाएगा 25 न्यूटन। F नेट निकालिए 40 माइनस 25 15 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होता है F नेट अपॉन मास, क्या आ जाएगा आपके पास 15 अपॉन मास कितना लिया हुआ है 5, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक ही केस में एक्सेलरेशन होगा, इस केस में एक्सेलरेशन होगा, इसमें तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा। समझ आ गया होगा? तो ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, इस तरह के कोई आपसे पूछे जाए तो। ठीक है, एक बार स्नैप ले लीजिए, अगला करते हैं। ये कहता है कि आप एक रफ सरफेस ले लीजिए, यहां एक ब्लॉक रख दीजिए, ब्लॉक का मास क्या रखोगे m, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रखा आपने म्यू। आपने ये कहा कि हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, F हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये कहता है कि फाइंड F when object is just slide। ये कहता है कि आपने F निकालना है। क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F when object is just slide, when object is just slide to move। ये भी कह सकते हैं कि वो जब मूव करना शुरू करे, स्लाइड करना शुरू। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपने F की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ F। व्हाट इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F। मैं यहां लिख देता हूं बेटा मिनिमम F। समझ आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ F। आपने F की मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्योंकि इससे ज्यादा लगाओगे तो चलना तो शुरू कर ही देगा। समझ आ गया? चलो देखिए, मैं क्या करता हूं भाई, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये रफ सरफेस है भाई, यहां इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताया हुआ है म्यू, ब्लॉक का मास m। देखो बेटा वेट कहां लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी परपेंडिकुलर अपवर्ड। क्लियर? आपने कहा यहां जो लगा हुआ है फोर्स लगा हुआ है F, कितने एंगल से लगा हुआ है थीटा एंगल से। बेटा मैंने इसका रिजोल्यूशन कर दिया, ये क्या हो गया F कोस थीटा, और इधर क्या हो गया F साइन थीटा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। हमने जो F फोर्स लगाया था, हमने उस F फोर्स का रिजोल्यूशन कर दिया। F फोर्स का रिजोल्यूशन किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F कोस थीटा और वर्टिकल F साइन थीटा। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल F कोस थीटा उधर लगा हुआ है, तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हमने इधर दिखा दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। समझ आ गया होगा? यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलिए। पॉइंट देखिए, अब मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या कहेंगे बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है।
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। हम क्या कहेंगे, व्हेन देयर आर नो वर्टिकल मोशन, अगर हमारे पास वर्टिकल मोशन नहीं है, क्या नहीं है, वर्टिकल मोशन नहीं है, तो देखिए बेटा, अगर वर्टिकल मोशन नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या लगा बेटा, एफ साइन थीटा, और डाउनवर्ड क्या लगा, एम जी। मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो रहा है, मीन्स एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। एन की वैल्यू यहां पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब देखिए, कुछ न्यूमेरिकल, ये कुछ डेरिवेशन पहले भी किए थे, तो उसमें हमने क्या कहा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्लाइड, अगर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करे तो क्या कहेंगे बेटा, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बोलो कहेंगे कि नहीं, कि आपको एफ कोस थीटा जो हॉरिजॉन्टल लगाना है वो किसके इक्वल लगाना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल लगाना है। बोलो, तो हम क्या कर देंगे बेटा, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां से एफ निकाल लीजिए। एफ कब निकालोगे, जब मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। म्यू एफ, इसको बेटा इधर ले आओ और एफ कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, फोर्स की वैल्यू आ गई। हम क्या चाहते हैं, व्हेन एफ इज मिनिमम, हम क्या चाहते हैं, एफ क्या होना चाहिए, मिनिमम। और बेटा एफ मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। देन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम। और बेटा अगर ये मैक्सिमम लेना है, हम चाहते हैं कि ये नीचे वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो एफ मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली में है, ये मैक्सिमम होगा। मैं कह देता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर मैक्सिमम मिनिमम। क्या करते हैं भाई, हम केवल और केवल डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन डी थीटा, और उसको किसके इक्वल रख देते हैं, थीटा के इक्वल, ये जीरो के इक्वल रख देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि जब भी हम किसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यहां हम देख रहे हैं कि थीटा को चेंज करने पर ये वैल्यू बदल रही है, तो ये वैल्यू हमेशा याद रखेंगे कि ये वैल्यू हमेशा और हमेशा थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट करोगे। हम देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, भाई कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू बाहर ले लिया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा विच इज इक्वल टू जीरो। साइन उधर गया, म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, और म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, टेंजेंट थीटा। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, टेन थीटा। समझ आ गया होगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, हम मान लीजिए यहां एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टेन थीटा। मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन वन। बोलो कह सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन वन। सबसे पहले इसका एक स्नैप ले लीजिए। अब देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, मैंने कहा बेटा ये एंगल थीटा है, तो देखिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब म्यू, बेस मतलब वन। अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया,
म्यू स्क्वायर प्लस 1। अगर यहां से साइन थीटा निकाला जाए तो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज म्यू स्क्वायर प्लस 1, और कोस थीटा निकाला जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, हम तो एफ मिनिमम निकालना चाहते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या कहेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा होगा। समझ आ गया। हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू यहां पुट की जाए। देन हमने यही पूछा था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो मैं आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताता हूं। हम क्या कहेंगे भाई, दैट एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी। देखिए ये एफ था, मिनिमम कब होगा म्यू एम जी, जब हम कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। कोस थीटा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ऑफ म्यू इंटू म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। देखिए बेटा ये म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर हो गया। एफ मिनिमम निकालेंगे तो म्यू एम जी अपॉन, बेटा दोनों का एलसीएम सेम है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। देखिए आगे पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास एफ मिनिमम आ गया। दैट इज एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। आप डायरेक्ट वैल्यू लिखकर आप एफ मिनिमम निकाल सकते हो। समझ आ गया होगा भाई। तो ये हमने काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन कराया था। इसका एक स्नैप ले लीजिए पहले, उसके बाद अगला करते हैं। देखो अब की बार हम एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये 53 डिग्री एंगल है। यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू 1/2, ये ले लेते हैं। ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सीधा ही आप म्यू इज इक्वल टू 1/2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझ जाएंगे कि 1/2 पर ये मूव कर रहा है। ये हमारे पास रफ सरफेस है। देखिए क्लियर। मैं ये कहता हूं कि ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की 10 मीटर है। अब पूछा क्या गया है, ये कहता है कि फाइंड द टाइम फॉर ब्लॉक मूव डाउन इंक्लाइंड प्लेन। और आपसे ये भी कहेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दीजिए। एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करवा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, ये रफ सरफेस है, यहां एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक 2 किलोग्राम है। हमने कहा ये नॉर्मल रिएक्शन है, कह दिया भाई। हम क्या कहेंगे बेटा, ये वेट लग रहा है। भाई वेट कितना है, mg। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं तो मैं इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट लिखूंगा। ये एंगल 53, mg क्या हो गया 2 × 10, सीधा लिख दू 20 न्यूटन हो गया। अब देखो भाई कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट तो इधर बना और एक कंपोनेंट इधर बना। अरे बनाओगे कि नहीं। हमने क्या कहा भाई, अगर ये कंपोनेंट मैं इधर बनाता हूं तो क्या बनेगा भाई, यहाँ 53 डिग्री, तो क्या कहोगे mg cos 53। बेटा cos 53 होता है 3/5। कितना होता है, मतलब 20 × 3/5, सीधा लिख रहा हूं 12 न्यूटन। ये क्या हो गया 20 sin 53, और sin 53 होता है 4/5, मीन्स 16 न्यूटन। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए हम क्या देंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा। भाई ऑब्जेक्ट कहां स्लाइड कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। बोलो होता है कि नहीं। हम कहेंगे कि यहां देखिए, हम क्या कहेंगे हियर एन इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 12 न्यूटन। जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ गई, 12 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं, ठीक है ना। व्हेन नो वर्टिकल मोशन अलोंग प्लेन। समझ आ गया। वर्टिकल मोशन प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, 12 न्यूटन की आ गई। तो F इज इक्वल टू, बेटा म्यू भी लिखा हुआ है 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया, 6 न्यूटन। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा बेटा, 6 न्यूटन। अब डायग्राम बन ही गया, तो सब कुछ आपके सामने है। हम तो ये चाहते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके बाद सॉल्यूशन करिए। आप क्या क्या कर रहे हो भाई, इस बॉडी पर जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। बेटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन, ऊपर लगा हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 6 न्यूटन। बस यही तो है। अब क्या कहेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे बेटा। नेट फोर्स क्या है हमारे पास, 16 माइनस 6 कितना आ गया, 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स 10 न्यूटन अपॉन टोटल मास 2 किलोग्राम। कितना आ गया भाई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन आ गया। हम क्या कहेंगे, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोला है कि नहीं। s कितना है बेटा 10, 1/2, a कितना है 5 इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर। बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देख लो ध्यान से, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड करके देखो, यही आएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। इसकी भी एक स्नैप ले लीजिए, फिर अगला लिखते हैं। मैं ये कहता हूं ये 37 डिग्री एंगल है। यहां हमने एक ब्लॉक रखा, मैं 2 किलोग्राम ही बता देता हूं, ठीक है। कितना भी ले सकते हो, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, आप अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हो। मैं यहां ये कहता हूं कि इस पर एक फोर्स लगाया गया है जो इस प्लेन के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। यहां फोर्स लगाया गया है और कितना एंगल लगा रहा है, कितने एंगल से भाई, 53 डिग्री से। इस फोर्स को हमने कहा कि ये 10 न्यूटन लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है भाई, 10 न्यूटन। मेरी बात समझ आ गई होगी। जो यहां पर ये फोर्स लगाया गया है, ये इस प्लेन के साथ 10 न्यूटन एंगल बना रहा है, ये सॉरी 53 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ आ गया, क्लियर है। अब यहां आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, ये सब पूछे जाएंगे जो आपने फाइंड आउट करने हैं। समझ आ गया होगा भाई। तो आप फाइंड आउट करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। देखो भाई, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, 20 न्यूटन लिख दूं, सीधा 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर यहां 20 न्यूटन लिखा, ये 37 डिग्री एंगल है, तो बेटा ये रिजोल्यूशन कर दो, इसके दो रिजोल्यूशन कर दिए। ये 37 होगा तो क्या होगा, mg cos 37, mg कितना है 20, cos 37 होता है 4/5, लिखवा रखी है वैल्यू। तो ये कितना आ गया आपके पास, 16 न्यूटन। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, mg sin 30, sin 37 होता है 3/5, मीन्स कितना आ गया 12 न्यूटन। कितना आ गया 12 न्यूटन। ये तो जो हमने वेट था उसका रिजोल्यूशन किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने अप्लाइड फोर्स है उसका रिजोल्यूशन करना है।
यहां अप्लाइड फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे तो यहां कितना लगा, एफ कितना है 10 cos 53 होता है 3/5 मतलब 6 न्यूटन। और यहां कितना लगा भाई, एफ साइन 53 10 मल्टीप्लाई बाई 4/5 कितना लगा 8 न्यूटन। देखिए मैं आपको बार बार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वैल्यूज के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं। cos 53 cos 37 ये होता है 3/5, ये होता है 4/5। साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 होता है 4/5। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ध्यान रखना। मेरी बात समझ गए? तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता होना चाहिए, रिजोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। ये ऊपर लगा 8 न्यूटन। अब कोई और फोर्स भी बचे हुए हैं भाई, बिल्कुल बचे हुए हैं यहाँ। तो अगर किसी और फोर्स की बात करें तो भाई यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बची हुई है, नॉर्मल रिएक्शन लिखो N। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, क्योंकि देखिए ये 12 न्यूटन है, ये क्या है 6 न्यूटन, नीचे जाएगा तो क्या बचा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। समझ आ गया? तो F कितना लगा हुआ है, F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू एन होता है। ये सब आपने निकालने हैं। पहली बार नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एन, जस्ट किसके अपोजिट है 16 न्यूटन, सीधा लिख दीजिए। क्या इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स भी लगा हुआ था? नहीं। अरे हाँ ये लगा हुआ है ना 8 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं, डाउनवर्ड में अकेला है। तो क्या कहेंगे भाई, देखिए n प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 16, n इज इक्वल टू 8 न्यूटन आएगा भाई। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई 8 न्यूटन। चलो अब देखिए, क्योंकि देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में ये 2 फोर्स लगे हुए थे, डाउनवर्ड में ये लगा हुआ था, यही एक दूसरे के अपोजिट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देख लीजिए ऊपर एक राउंड लगाया, यहाँ ब्लू पेन से राउंड लगा दिया, ऊपर रेड पेन से लगा दिया। इनके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगा हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी इजी है, क्या होता है म्यू एन। हमने यहाँ म्यू नहीं बताया गया, यहाँ म्यू बता दो बेटा 1/2। म्यू हमने बता दिया, अब बता दिया म्यू की वैल्यू क्या है 1/2। तो क्या कहा हमने, F इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रिएक्शन, कितना लग गया बेटा 4 न्यूटन। तो हमने इसको क्या बता दिया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हो गई 4 न्यूटन। अगला पॉइंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन बेटा कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे कितना फोर्स लगा हुआ है 12, ऊपर कितना लगा हुआ है 6 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 4। हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे बेटा। नेट फोर्स बेटा नीचे क्या लगा हुआ है 12 माइनस ऊपर कितना लगा हुआ है बेटा, एक तो ये कंपोनेंट है, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना बेटा, तो एक तो है 6 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 2 न्यूटन। नेट फोर्स हमारे पास F नेट आ गया, देखो F इज इक्वल टू एम ए होता है 2 न्यूटन हो गया, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और मास कितना है बेटा 2, क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये एक और न्यूमेरिकल हमने आपसे कराया, आप इसकी भी एक स्नैप ले सकते हैं। अगली बार हम एक अलग टाइप से कराएंगे। क्लियर? देखिए अब की बात थोड़ा सा अलग लेते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने एक ब्लॉक लिया 4 किलोग्राम, म्यू इज इक्वल टू 1/2। कितना भी ले सकते हो, मैं 1/2 इसलिए ले रहा हूं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू 1/2। आपसे पूछा जाएगा फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग
फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन एक आपसे कहा जाए F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एक आपसे कहा जाए F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दो अलग अलग आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये आपसे दो अलग अलग पूछे जा रहे हैं, एक 10 न्यूटन और एक 30 न्यूटन के लिए। आपने टेंशन बतानी है। देखो भाई, आपने क्या कहा भाई, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। वेट क्या होता है mg, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 न्यूटन। अब आपने यहां लगाया फोर्स, लगाया भाई। आपको पता है उधर फोर्स लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रफ सरफेस है, क्योंकि हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां क्या लगेगी बेटा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यही बना दिया, क्लियर। अब आप क्या कहोगे, सबसे पहला इफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बेटा मैं सबसे पहले स्मॉल f निकाल लेता हूं। बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, और n इज इक्वल टू क्या हमारे पास, n ऊपर है, वेट नीचे है, n कितना है 40 न्यूटन। बोला है कि नहीं। F इज इक्वल टू म्यू कितना है, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 40, कितना आ गया भाई 20 न्यूटन। मतलब जो फ्रिक्शन है वो आपका 20 न्यूटन तक लग सकता है। समझ आ गया। एक बात बताइए, आपने क्या कहा, ये ब्लॉक है, यहां फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये स्ट्रिंग यूं कनेक्ट है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है। यहां क्या लग गया 10 न्यूटन, तो बेटा टेंशन क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि ये तो 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन इसी 10 न्यूटन से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। जो आपने 10 न्यूटन लगाया था उसको किसने बैलेंस कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। मतलब इस स्ट्रिंग पर कोई टेंशन नहीं लगेगी। समझ आ गया, क्योंकि ये मास जो है 4 किलोग्राम है, ये यहाँ की यहाँ किस में है, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में ये कहता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक 4 किलोग्राम है, ठीक है, ये यहां बंद रखा है। आपने क्या कहा कि हमने आगे फोर्स लगाया 30 न्यूटन। 1 मिनट में देखता हूं वीडियो में है या नहीं है, ठीक है। यहां आपने कितना फोर्स लगाया 30 न्यूटन। आप एक बात बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 20 न्यूटन। तो आपने लिख दिया 20 न्यूटन। अब आगे 30 न्यूटन है और पीछे कितना लगा हुआ है 20 न्यूटन। तो यहां क्या लगेगी टेंशन, और कितनी लग जाएगी बेटा 10 न्यूटन, क्योंकि आप क्या कहोगे T प्लस F इज इक्वल टू 30, T प्लस 20 इज इक्वल टू 30 व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। D इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 न्यूटन। यहां तक क्लियर है भाई। तो यहां हमने आपको क्या निकाल के दिखाई भाई, टेंशन निकाल के दिखाई। समझ आ गया होगा भाई। तो अब हम और अगला करते हैं, एक अगला अलग स्टेप लेते हैं। उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये 1 किलोग्राम बॉक्स है, ये 2 किलोग्राम बॉक्स है, ये रफ सरफेस है, ठीक है। यहां फोर्स लगाया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और म्यू इज इक्वल टू 1/2 दोनों के लिए। दोनों के लिए जो हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया वो क्या बताया भाई, म्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है भाई। अब देखिए
यहां हम F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन ये लगा लेते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड टेंशन, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन। ये दोनों फाइंड आउट किए जाएंगे। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये दो क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। आप एक बात बताइए बेटा, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसका एस मैक्सिमम बता दूं क्या हो सकता है? भाई आप क्या कहोगे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या कहेंगे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन N1 वेट 20, तो क्या कहा जाएगा बेटा? म्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ जाए? 10 न्यूटन। इसकी नॉर्मल रिएक्शन को N2 बता दें, इसका वेट कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाई जी, ग्रेविटी 10 न्यूटन। बेटा इसका एफएस मैक्सिमम बताएं तो कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया? 5 न्यूटन। समझ आ गया? इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं जो 1 किलोग्राम ब्लॉक है उसका तो है 5 न्यूटन, और जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। ये मैंने यहां लिख दिया। अब ये आने के बाद आपसे ये पूछा गया कि ये अलग अलग फोर्स हैं, इनके लिए आप टेंशन और एक्सेलरेशन बताइए। तो बेटा हम क्या करेंगे? F अप्लाइड फोर्स, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2, और आपसे ये भी पूछा जाएगा फाइंड F1 एंड F2, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आप उनकी वैल्यू भी बताइए, ठीक है? और टेंशन एक्सेलरेशन हर एक केस में बतानी है। आपने कहा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो? 5 न्यूटन लगा रहे हो। जब आपने यहां 5 न्यूटन लगाया बेटा, सबसे पहले इस पर लगा, इसका जो फ्रिक्शन है वो कितना है? 10 न्यूटन तक एडजस्ट हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं? बट आपने लगाया कितना? 5। मतलब जो F1 है जो सबसे 2 किलोग्राम के अंदर है, इसको F2 मैक्सिमम बोला गया, F2 मैक्स, ठीक है? F1 अब तो क्लियर है। तो सबसे पहले ये जो 2 किलोग्राम बॉक्स है इस पर लगेगा, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इसको F1 से लिख देते हैं, 1 किलोग्राम है तो F2 कितना लग जाएगा? 10 तक एडजस्ट हो सकता है। आपने कितना लगाया? 5। जैसे ही 10 तक एडजस्ट हुआ, क्या यहाँ कोई टेंशन लगी? नहीं लगी। नहीं कोई टेंशन लगी तो इसका कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि 5 न्यूटन लगाया, इस अकेले के फ्रिक्शन ने एडजस्ट कर लिया, इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि पिछला भी हमने क्वेश्चन इसी तरह किया। अगला ये कहता है 10 न्यूटन लगा दीजिए। जब आप 10 न्यूटन लगा रहे हो यहां पर 5 की जगह पर, अब आपने कहा 10 न्यूटन, ये कितने तक एडजस्ट हो सकता है? 10 तक तो एडजस्ट हो सकता है, तो मतलब 10 न्यूटन। क्या इन पर कोई भी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, खाली रहेगा। अगला क्या लगाया भाई? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन लगा रहे हो तो सबसे पहले ये कहां तक एडजस्ट होगा? 10 न्यूटन तक। 10 न्यूटन तक एडजस्ट हो गया। अब बचा जो, हम क्या कहेंगे? यहां 15 है, पीछे 10 है, तो यहां कितना हो गया? 15 माइनस 10, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या लगी हमारे पास? टेंशन। अब 5 न्यूटन ये किसके साथ कनेक्ट है? 1 किलोग्राम के साथ। अब 1 किलोग्राम पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एडजस्ट हो सकता है? 5 न्यूटन तक, और 5 ही बचा हुआ है तो 5 न्यूटन एडजस्ट हो गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। अभी भी वो रुका हुआ है, मतलब यहाँ 10 और यहाँ 5। आपके 15 लगा था, पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिया। लास्ट में क्या कह रहा है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लगाया। सबसे पहले ये एडजस्ट करेगा, कितना कर सकता है? 10 न्यूटन एडजस्ट करेगा। बचा कितना? 10, क्योंकि 20 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10। अब इस पर 10 लग रहा है, अब इस पर 10 लग रहा है तो आगे की तरफ तो 10 लगा, यहाँ 10 न्यूटन लगा, पीछे कितना लगा? 5 न्यूटन, क्योंकि ये 5 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकता है, 5 न्यूटन। अब यहाँ कितनी टेंशन लगी थी? 10 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट कितना हो गया भाई? एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या कहोगे भाई?
आपने यहां एक ब्लॉक बनाया, 2 + 1 कितना लिख दिया सीधा 3 किलोग्राम। आगे कितना लगाया आपने 20 न्यूटन, आगे लगा दिया आपने 20 न्यूटन। बेटा इसका कितना लगा पीछे 10 और इसका कितना लगा 5, मतलब पीछे की तरफ कितना लग रहा है 15 न्यूटन। कोई और तो लग नहीं रहा। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, नेट कितना होगा 20 - 15 अपॉन टोटल मास 3, कितना आ गया 5/3 मीटर/सेकंड। समझ आया कि नहीं, 5/3 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन। मतलब यहां से नेट निकालोगे 10 - 5, 10 - 5 5 बचा, अपॉन टोटल मास, एक 1 किलोग्राम है, एक 2 किलोग्राम। क्लियर है, तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसी तरह एक और आप बनाकर देख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। वन किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। सेम उसी तरह का है। अब ये मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, और यहां मैं म्यू बता देता हूं तीनों के लिए 1/2, इस सरफेस के लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये रफ सरफेस है। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, सीधा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखूंगा। इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F1 से लिखूंगा बेटा, 30 × 1/2 50 न्यूटन। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखूंगा बेटा 22 × 10 × 1/2 10 न्यूटन। और इसका 1 किलोग्राम है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा 10 × 1/2 F3 = 5 न्यूटन। मैंने इनका नाम लिख दिया है F1 F2 F3। ये कहां तक एडजस्ट होंगे आगे हम टेबल बना देंगे। आपसे ये कहा जाएगा F = 10 20 30 40। इनके लिए आपने एक्सेलरेशन, टेंशन ये सब फाइंड आउट करना है। इस स्प्रिंग की टेंशन को T1 और इसकी टेंशन को T2 लिख दिया। टेबल बना लीजिए। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले F1 F2 F3 T1 T2 A, ये आपके पास है। ये सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी है। आगे देखिए, सबसे पहले आपने लगाया 10 न्यूटन। यहां लिखा 10 न्यूटन, मतलब यहां फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन। जब 10 न्यूटन लगाया, ये कहां तक एडजस्ट हो सकता है 15 तक। मतलब ये तो इसी ने ब्लॉक कर दिया, F1 ने, तो F1 कितना तक एडजस्ट हो गया, जितना लगाया उतना ही एडजस्ट हो गया 10। F2 भी 0, ये सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहां तो आगे तो कोई फोर्स ही नहीं गया, इससे आगे ही नहीं गया, क्योंकि यही 10 न्यूटन पर एडजस्ट हो गया। और यहाँ ये सब वैल्यू आगे क्या हो गई 0 हो गई। समझ आ गया। जब तक फोर्स नहीं लगेगा, जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब आपने ये कहा 10 के बजाय कितना लगाते हैं 20 न्यूटन। आपने कहा कि 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा। सबसे पहले ये कितना एडजस्ट करेगा 15, मैक्सिमम 15 तक एडजस्ट करेगा। जैसे इसने 15 एडजस्ट किया, बचा कितना 5 न्यूटन, तो टेंशन कितनी हो गई यहाँ 5 न्यूटन। जब यहाँ 5 न्यूटन लगे तो इस पर फोर्स लगना शुरू होगा, और ये कितने तक एडजस्ट कर सकता है 10, पर हमारे पास है कितना 5 ही है, तो मतलब यहाँ कितना होगा 5 न्यूटन, और आगे के बचे हुए सब 0। समझ आ गया होगा। अब ये कहता है कि 20 नहीं भाई, अब लगाते हैं 30 न्यूटन। 30 न्यूटन लगाएंगे, पहला कितना एडजस्ट करेगा 15 न्यूटन। 15 एडजस्ट किया तो यहाँ कितना बच गया भाई 15, क्योंकि इसने पीछे की तरफ एडजस्ट कर लिया था 15, तो यहाँ 30 था, ये 15, कितना बचा टेंशन 15, टेंशन 15 बची, हमने यहाँ लिख दी। अब ये 15 टेंशन है, और इसके पीछे की तरफ ये कितना एडजस्ट कर सकता है 10 तक एडजस्ट कर सकता है, तो ये तो अपना पूरा 10 लगा देगा। इसने पीछे की तरफ लगा दिया 10, आगे लग रहा है 15, पीछे लग रहा है 10, बचा कितना 5 न्यूटन। मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई T2, कितना आ गया
5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन आ गया, ये पीछे की तरफ कितना लगा सकता है, F3 कितना 5 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकता है। 5 न्यूटन लगा, 5 न्यूटन एडजस्ट किया, एक्सेलरेशन 0, मतलब टोटल फोर्स यही एडजस्ट हो गया। लास्ट आता है कितना है, 40 न्यूटन। आपने लिखा 40 न्यूटन, सबसे पहले यहां लगाइए 40, ये सब साफ कर दीजिए वैल्यूज, क्लियर है। सबसे पहले 40 लगाया, 15 एडजस्ट हुआ, 15 न्यूटन, बचा कितना 25, टेंशन के अंदर चला गया 25, ये 25 टेंशन में लगा, ये फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 तक एडजस्ट हो सकता है, 10 न्यूटन एडजस्ट किया। जो ये टेंशन लगी थी 25 न्यूटन, इसमें से 10 न्यूटन एडजस्ट हुई तो बची कितनी 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन टेंशन कहां बच गई, T2 में। अब T2 के अंदर टेंशन लगी, ये 1 किलोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, अपोजिट में कितना एडजस्ट कर सकता है 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना बचा 15 माइनस 5, 10 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3 + 2 + 1 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये आपके पास आंसर आ गया। या फिर ऐसे कह सकते हो कि हमने यहाँ पर ब्लॉक लिया 3 + 2 + 1 6 किलोग्राम, आगे कितना फोर्स लगा है 40, पीछे कितना लगा 15 + 10 प्लस ये कितना था 5, कितना हो गया 30, अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन। कितना बच गया भाई, नेट फोर्स करेंगे तो 40 - 30 अपॉन टोटल मास, ये आ गया, वही तो आएगा 10/6, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक प्रॉब्लम और मैंने आपको समझाई है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे हिसाब से आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने कहा ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग के साथ हमने बांध दिया। मेरी बात समझ गए, ए और बी ऑब्जेक्ट ले लिए। देखिए मैंने कहा कि इसका जो Fs मैक्सिमम है वो मैं ले लेता हूं 60 न्यूटन, और इस B के लिए Fs मैक्सिमम जो है वो मैं ले लेता हूं 90 न्यूटन। क्लियर? यहां आपसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया गया, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसकी लिमिटिंग, दोनों की अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू है। B को ये कहता है कि 100 न्यूटन से पुल किया गया, और A को 80 न्यूटन से पुल किया गया, ये मैंने आपसे बताया। ओके, देखिए बेटा, आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द टेंशन इन दिस डायग्राम, इन दिस सिस्टम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये आपसे पूछा जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बतानी है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, और एक्सेलरेशन बताना है। ये एक अलग टाइप है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मेरी बात समझ गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट, पहले इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको एक ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं बेटा, आप यहां नेट फोर्स निकालिए। नेट फोर्स निकालेंगे तो यहां 100 और यहां कितना है 80, मीन्स 100 - 80 अपोजिट लगे हुए हैं, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। नेट फ्रिक्शनल फोर्स निकाल दिए। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो एक दूसरे से अपोजिट लगेगा टेंशन की वजह से, तो यहां 60 है और यहां क्या है 90 है, तो एक तरफ 60 और एक तरफ 90, तो क्या हो जाएगा 90 - 60 कितना आ गया 30 न्यूटन। मैं आपको बता देता हूं, इफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन नेट फोर्स,
नेट फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन नेट फोर्स, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है कि जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेट फोर्स से ज्यादा आ जाए, उस केस में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये जहां है वहीं पर रहेगा। समझ आ गया? चलो एक्सेलरेशन हमने बता दिया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? टेंशन। आप क्या कहोगे भाई, टेंशन तो हमेशा कैसे लगती है? इक्वल और अपोजिट। समझ आ गया? टेंशन हमेशा कहां एक्ट करती है? इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम ऑब्जेक्ट ए या ब्लॉक ए इज ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमने मानना होगा कि ये किसके ऊपर है? लिमिटिंग, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है बेटा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब इसका मैक्सिमम कितना लग सकता है? 60। और अगर ये लिमिटिंग पर है तो बेटा सबसे पहले तो इसका 60 लगेगा, और कहां लगेगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो लगेगा कि नहीं? अगर ऐसा है तो मैं यहां नहीं बना रहा हूं, यहां नहीं बनाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना देता हूं, आपको समझ आएगा। आपने कहा ये ए है, इसको यहां अटैच किया, ये बी है, इधर लगा 100 न्यूटन और इधर क्या लगा बेटा? 80 न्यूटन। अगर ए ब्लॉक ए जो है वो लिमिटिंग पर है तो इसका मतलब ये 80 न्यूटन ज्यादा लग रहा है, ये 60 न्यूटन पीछे लगेगा। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है, जैसा हमने माना है, ये 60 न्यूटन इधर लगा तो बेटा अगर एक्सेलरेशन इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तो इधर कितना लगेगा बेटा? 20 न्यूटन। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 20 न्यूटन हो जाएगी ना। 20 न्यूटन होगी तभी तो आप कहोगे 80 इज इक्वल टू 20 प्लस 60, टी प्लस 60। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। अब टेंशन तो इक्वल और अपोजिट लगती है, टेंशन तो इक्वल और अपोजिट लगती है। अब इधर टेंशन लगी हुई है तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा, ब्लॉक बी पर। ब्लॉक बी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 न्यूटन है ना, मैक्सिमम तक। यहां कितना लगा हुआ है बेटा? 100। इधर टेंशन कितनी लगी हुई है? 20। तो ये कितना लगेगा बेटा? 80 न्यूटन, क्योंकि 90 तक तो एडजस्ट हो सकता है। 80 न्यूटन लगेगा और ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल सही था। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं इसी का दूसरा टाइप। क्लियर? अब मैंने क्या कहा, मान लीजिए, क्योंकि ये मानना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि ब्लॉक ए लिमिटिंग पर है या ब्लॉक बी पर, और देखेंगे कि इन दोनों को टेस्ट करके कौन से आंसर सही आता है। चलो देखिए, यहां से आंसर हमारा क्या है? टेंशन 20 न्यूटन। नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये कहा जो ब्लॉक ए है ना उसकी जगह आपने क्या कह दिया? ब्लॉक बी इज ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन। पिछले का आंसर 20 न्यूटन था, टी का, टी टेंशन 20 न्यूटन। यहां देखिए, आपने कहा ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इधर लगा 100 न्यूटन और इधर लगा 80 न्यूटन। अब देखो आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि जो ब्लॉक बी है ना ये लिमिटिंग पर है। अरे बी की लिमिटिंग कितनी बता रखी है? 90 न्यूटन बता दिया बेटा। 90 न्यूटन इधर है तो टेंशन तो इक्वल और अपोजिट होती है, तो कितनी बतानी पड़ेगी? 10, क्योंकि आप क्या कहोगे बेटा? 90 प्लस टी इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये तो किसमें है? एक्सेलरेशन 0 है तो रेस्ट में ही है ना, एक्सेलरेशन 0 है बेटा। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 10 न्यूटन। अगर इधर 10 न्यूटन लग रहा है बेटा, इधर 80, हम क्या कहेंगे बेटा? इसका लिमिटिंग कितना है? 60 बेटा। 60 प्लस 10 इज लेस देन 80 न्यूटन। बोलो है कि नहीं? अब ये 80 न्यूटन इधर है, 10 उधर टेंशन लगी हुई है, और 60 न्यूटन क्या लगा हुआ है? फोर्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। मतलब नेट कितना लगा? 70, इधर कितना लगा? 80। मीन्स ये तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा ना। अरे करेगा कि नहीं? पर ऐसा पॉसिबल नहीं है।
दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपका आंसर 10 न्यूटन नहीं हो सकता। अगर 10 न्यूटन होगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन हमने क्या कही है, 0 है। हमने क्या बताया था पहले, नेट फोर्स इज लेस देन नेट फ्रिक्शन। समझ आ गया? तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यहां पर जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और टेंशन का जो सम है वो इससे ज्यादा आना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसका ये नेट फोर्स ये जो 80 न्यूटन लगा हुआ है ये इससे ज्यादा आ गया तो ये तो एक्सेलरेट कर जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या है, 0। मतलब ये हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है। समझ आ गया होगा? तो हम ये अजम्पशन लेकर नहीं कर सकते, तो हम दोनों टाइप करेंगे। एक से अगर हमारी अजम्पशन फेल हो जाती है तो फिर हम दूसरे को लेकर करेंगे। समझ आ गया? तो इसी तरह मान लीजिए हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। देखिए भाई, शायद उसी तरह का डायग्राम है, आप देखिए, देखो ध्यान से, ये शायद उसी तरह का डायग्राम है जो हमने पहले बनाया था। हमने कहा यहाँ 50 न्यूटन लगा देते हैं, यहाँ 40 न्यूटन लगा देते हैं। यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन बी के लिए मैं बता देता हूँ 20 न्यूटन, और यहां मैं आपको बता देता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 माइनस 40 10, यहां मान लीजिए मैं 40 न्यूटन बता देता हूं। देखो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एफ नेट निकालना है। एफ नेट निकालेंगे तो 20 न्यूटन आ गया। कैपिटल एफ नेट निकालेंगे, नेट अप्लाइड फोर्स 50 माइनस 40 कितना आ गया, 10 न्यूटन। अगर ऐसा हम क्या देख रहे हैं, एफ नेट इज ग्रेटर देन कैपिटल एफ नेट, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे। हमने ये बता दिया कि इनकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, दोनों की एक्सेलरेशन 0 है। अब हम वही मेथड लगाएंगे जो पहले हमने किया था। अज्यूम कर लो, अज्यूम ब्लॉक A is on limiting friction। आपने A को अज्यूम किया कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है, A, B, यहां आपने बताया 40 न्यूटन, इधर बताया 50 न्यूटन, हो गया। आपने कहा कि A जो है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है, मान लो A लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है, तो सीधी सी बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो यहां लग जाएगा 40 न्यूटन। बेटा यहाँ इक्वल और अपोजिट टेंशन लगेगी, कितनी लगेगी, 10 न्यूटन, डायरेक्ट बता सकते हो आप। अब 10 न्यूटन आपके पास यहाँ लगेगी टेंशन, तो आप क्या कहोगे भाई, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 20। यहाँ आप कितनी बता सकते हो, 20। बेटा 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30, और यहाँ कितना हुआ, 40। मतलब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। मतलब ये अजम्पशन हमारी क्या है, रॉन्ग। ये अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा अज्यूम करेंगे और हम बी को लिमिटिंग पर करेंगे। ब्लॉक बी इज ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम बी को अज्यूम करेंगे। ये बी है, ये ए है, 40 न्यूटन, यहां 50 न्यूटन। ठीक है भाई। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है तो क्या कहा हमने, अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 20 न्यूटन, सॉरी, हाँ ठीक है भाई, 20 बता रखा है इसका लिमिटिंग, अपोजिट डायरेक्शन में 20, राइट डायरेक्शन में 40, तो टेंशन कितनी आ गई बेटा, 20, क्योंकि 20 प्लस 20 40 हो गया। अब इधर टेंशन 20 है, इधर कितना है, 50 है। अब इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा, 40 है। 40 तक इंक्रीज हो सकता है, बट जरूरत कितने की है, 30 की है बैलेंस करने के लिए। F इज इक्वल टू कितना लग जाएगा, 30 प्लस 20 50, बोला हो गया कि नहीं। मीन्स दिस अजम्पशन इज ट्रू, देन टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 20 न्यूटन। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको देखी काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराए फ्रिक्शन के लिए।
तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स आपको खुद करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू।